बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों वेलकम टू आसिफ इन्वर्टर रिपेयरिंग वर्कशॉप। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम ये बताएंगे कि जेनर डायोड जो है ना वो क्या होता है और वो कैसे काम करता है और उसकी टेस्टिंग कैसे होती है। जेनर डायोड नॉर्मल डायोड की तरह होता है, जनरल पर्पस डायोड की तरह होता है। ज़्यादातर जेनर डायोड आपको इस शक्ल में नज़र आएगा। ये मैं थोड़ा सा क्लोज व्यू आपको दिखा दूँ, ये देख लें जी, ठीक है। इसके मुख्तलिफ़ जगहों पे जो इस्तेमाल है वो एज ए रेगुलेटर इस्तेमाल होता है कि रिवर्स वोल्टेज जब इसको आप अप्लाई करते हैं तो जितने वोल्टेज हमें चाहिए होते हैं उतने वो पास कर लेता है और बाकी वोल्टेज जो है ना वो पीछे रह जाते हैं, बाकी ड्रॉप हो जाते हैं। तो इसका जो सिंबल है वो कुछ इस तरह का होता है कि ये देखें, जो नॉर्मल डायोड है, नॉर्मल डायोड आपको इस तरह नज़र आएगा, ठीक है। ये इसका एनोड है और ये कैथोड है। जब मीटर को आप इसके ऊपर लगाएंगे, रेड लीड आप इधर लगाएंगे और ब्लैक लीड इधर लगाएंगे तो वोल्टेज ड्रॉप डिजिटल मीटर के ऊपर आपको नज़र आएंगे। और जो जेनर का सिंबल है वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है जी। ये जेनर डायोड का सिंबल है और इसकी शक्ल ऐसे होती है कि ये आपको नज़र आ रहा है। ये जो स्ट्रिप वाली साइड है इसकी कैथोड है और ये दूसरा एनोड है। ये 5.1 वोल्ट का जेनर है। इसकी टेस्टिंग आपको हम बताएंगे कि इसकी कैसे टेस्टिंग की जाती है। और जब मीटर से आप इसको टेस्ट करेंगे तो ये चेक करके देखें जी, मल्टीमीटर आपको नज़र आ रहा है और ब्लैक लीड आपने लगानी है इसके कैथोड के ऊपर और रेड लीड लगानी है आपने एनोड के ऊपर। तो ये नॉर्मल डायोड की रीडिंग आपको नज़र आ रही है, 0.6 वोल्ट ये ड्रॉप कर रहा है, सही है। लेकिन आपको इसके जो जेनर वोल्टेज हैं वो आपको पता नहीं चल रहे कि वो कितने हैं। अभी जेनर वोल्टेज चेक करने के लिए हमने कुछ ऐसा सर्किट डिज़ाइन करना है जिस सर्किट में आपको जो है ना हम ये बताएंगे कि ये कितने वोल्ट ड्रॉप करता है। तो आपने सबसे पहले इस तरह करना है कि ट्रांसफार्मर ले लेना है। ट्रांसफार्मर आप ले लेंगे जी कोई भी 220 वोल्ट जिसकी इनपुट हो, क्योंकि नॉर्मल हमारे पास जो है ना वो 220 वोल्ट का ट्रांसफार्मर अवेलेबल होता है और जिसकी आउटपुट 24 वोल्ट 20 वोल्ट अप्रॉक्सीमेटली इतने वोल्टेज होने चाहिए कि जो मैक्सिमम हमारे पास 24 वोल्ट 25 वोल्ट 26 30 वोल्ट तक का जनरेट होता है। ये वोल्टेज डबल हो के ये कैपेसिटर जो है ना वो ये जो हमारी आउटपुट निकलती है ट्रांसफार्मर से, इस ट्रांसफार्मर की एसी को एक डायोड ये लगा हुआ है और दूसरा डायोड ये लगा हुआ है, ये डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं और साथ ही ये वोल्टेज को डबल कर देते हैं। तो आपने इसकी एसी अप्लाई करनी है, एक इधर दो डायोड को जो कॉमन पॉइंट मिल रहा है इधर, और दूसरी आपने अप्लाई कर देनी है इन दो कैपेसिटर के साथ। दो कैपेसिटर आपने लगा देने हैं अप्रॉक्सीमेटली 60 वोल्ट 100 यूएफ के, और साथ आपने दो डायोड लगा देने हैं जी 4007, एक इधर लगा देना है और दूसरा इधर लगा देना है, ठीक है जी। और ये जो दो कैपेसिटर आपने लगा दिए हैं ये आपने लगा देने हैं सीरीज़ में, एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ लगा देना है और साथ ही आपने ट्रांसफार्मर की तार इधर कनेक्ट कर देनी है। ट्रांसफार्मर आपने यहाँ पे कनेक्ट कर देनी है प्राइमरी, और दूसरा आप ये देखें कि ये इसका एनोड है और दूसरे का कैथोड है। ये दो आपस में आपने कनेक्ट करके साथ ही ट्रांसफार्मर को जोड़ देना है। तो इसकी जो आउटपुट है इसकी आउटपुट निकलेगी इधर से, एक इस कैपेसिटर के एंड से और दूसरे कैपेसिटर के एंड से। तो ये जो डीसी बनेगी, ये दो कैपेसिटरों में जो डीसी बनेगी वो ऐड होके आपको इन दो पॉइंट्स के ऊपर मिल रही होगी, ठीक है जी। तो ये डीसी डायरेक्ट आ जाती है यहाँ पे, ये बाहर निकल आती है। इधर आप जब डीएमएम के साथ इसके जो है ना वो चेक करेंगे डीसी वोल्टेज तो आपको वोल्टेज डबल मिलेंगे। तो ये सर्किट हमने तैयार किया है सेम लाइक इसी तरह जो आपने बताया, और साथ आपने जेनर जब चेक करना है तो ये मैंने जेनर एक लगाया साथ चेक करने के लिए। इसका कैथोड आपने जो है ना वो रखना है पॉजिटिव वाली साइड पे। ये देख लें कैपेसिटर की पॉजिटिव के साथ आपने इसका कैथोड लगा देना है और इसका जो एनोड है वो लगा देना है अपने कैपेसिटर की नेगेटिव साइड पे। ये सीरीज़ में जो दो कैपेसिटर लगे हुए हैं पॉजिटिव साइड पे आपने इसका कैथोड लगा देना है और एनोड लगा देना है आपने इधर। तो ये आपको मीटर के ऊपर जितने वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं जेनर के अगेंस्ट वो आपको नज़र आ जाएंगे। तो ये देखें, ये सर्किट एक तैयार किया गया है। ये ट्रांसफार्मर है जिसकी अबाउट 20 वोल्ट इसकी एसी आउटपुट है। ये वाली एसी आउटपुट है 20 वोल्ट, ये हमने अप्लाई कर दिया है। ये दो जो पॉइंट हमने जोड़ दिए हैं इकट्ठे दो कैपेसिटर्स के, और साथ हमने जो है ना वो दो कॉमन पॉइंट है डायोड वाला इधर लगा दिए हैं। और ये 4.7K का एक रजिस्टर है जिसके अंदर वोल्टेज जो है ना वो ड्रॉप हो जाएंगे और जितने वोल्टेज हमें रिक्वायर्ड हैं वो
जेनर ड्रॉप कर लेगा और बाकी के सारे इसके अगेंस्ट जो है ना वो अप्लाई हो जाएंगे। तो अभी इसको हम पावर ऑन करेंगे और आपको टेस्ट करके बताएंगे कि इसका जो प्रोसीजर है वो कैसे ये काम करता है। ये लेंगे, इसकी हमने पावर ऑन कर दिया। सबसे पहले मैं आपको इसकी एसी चेक करवाऊंगा। ये मीटर के ऊपर आप देख लें, ये देखिए मीटर को मैंने एसी रेंज के ऊपर सेलेक्ट किया है और ट्रांसफार्मर की जो आउटपुट है ये आ रही है। ठीक है जी, ये तकरीबन 22 वोल्ट जो है ना वो एसी ट्रांसफार्मर आउट कर रहा है, 22-23 वोल्ट ये ट्रांसफार्मर आउट कर रहा है। और ये रेक्टिफाई होकर जब इसके अंदर आते हैं कैपेसिटर के अंदर तो ये डीसी वोल्टेज बन जाते हैं, ये 31 वोल्ट हैं। ठीक है जी, और दूसरे कैपेसिटर के ऊपर जब आप चेक करेंगे वोल्टेज तो ये भी तकरीबन 30 वोल्ट 31 वोल्ट इतने रह जाएंगे। सही है जी। अभी ये 4.7 के का रजिस्टर लगा हुआ है और ये दो एंड जो है ना वो ये बाहर निकले हुए हैं तारों को। अभी आपने लगा देने हैं जेनर के ऊपर। तो मैं इस तरह करूँगा कि मीटर के साथ ही कनेक्ट करके एक ही दफ़ा आपको टेस्ट करके बता दूँगा। ये लें जी, मीटर के साथ मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। ठीक है जी, अभी मीटर के ऊपर आप देखें वोल्टेज कितने हैं जी, 62 वोल्ट है। ठीक है, लेकिन जो ही मैं इसको जेनर डायोड जब मैं चेक करूँगा तो जितने वोल्टेज जेनर ड्रॉप करेगा उतने वोल्टेज मीटर के ऊपर आ जाएंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे और बाकी सारे के सारे वोल्टेज ये जो 4.7 के का रजिस्टर आपको मैंने दिखाया था लगा हुआ है, ये सर्किट में आप देख लें, ये जो 4.7 के का रजिस्टर लगा हुआ है बाकी सारे वोल्टेज इसके अंदर ड्रॉप हो जाएंगे। तो ये जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था ये 5.1 वोल्ट का जेनर है। तो ये देख लें, ये 5.1 वोल्ट इसके अंदर ड्रॉप हो गए हैं। अभी इसके अलावा कोई और जेनर मैं आपको दिखा देता हूँ, जितनी वैल्यू का वो है उतनी वैल्यू का जेनर जो है ना वो आपको दिखा देता हूँ। ये फॉर एग्जांपल 39 वोल्ट का जेनर है जी। ठीक है जी, पैकिंग पे तो 39 लिखा हुआ है और इसके अंदर भी हम देख लेते हैं कि वाकई 39 वोल्ट का जेनर है या किसी और वैल्यू का है। ये जेनर को आपने बाहर रख दिया है, जेनर डायोड को आपने बाहर रख दिया है। अभी ये देख लें, मीटर के ऊपर आप देखें 38.5 वोल्ट जो है ड्रॉप हो रहे हैं और ये देख लें 37.9 38 वोल्ट से ये ड्रॉप हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप जो है ना वो ये प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे तो आपको ज़िंदगी में दुश्वारी इस तरह की पेश नहीं आएगी और आसानी पैदा हो जाएगी जेनर को टेस्ट करने के लिए। बाद सर्किट में ऐसे जेनर लगे होते हैं जिसमें एक ही जेनर है, मतलब कि सेम जेनर है, एक ठीक है ख़राब है, तो आप ठीक वाले को निकाल के उसकी वैल्यू जो है ना कैलकुलेट करेंगे और जो ख़राब है, जो शॉर्ट है, जो ओपन है उसकी वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट उसको जो है ना वो आप इजीली इमेजिन कर सकते हैं। जितने भी हैं एलईडी वो भी आप इससे टेस्ट कर सकते हैं। जस्ट अ मोमेंट, आप एक मिनट होल्ड कीजिए, मैं आपको। तो ये देखें जी, ये एलईडी है हमारे पास। एलईडी को हम टेस्ट करेंगे कि क्या इसके अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, जो फंक्शन ये कर रही है वो सही कर रही है या नहीं कर रही। ये देख लें, एलईडी ग्लो भी कर रही है और साथ वोल्टेज ड्रॉप कर रही है। इसके अंदर 2 वोल्ट ड्रॉप हो रहे हैं। ठीक है जी, और अगर आप इसको रिवर्स डायरेक्शन में लगाते हैं तो ये एलईडी ग्लो नहीं करेगी। ये हमारी लीडें उतर गई हैं। आपने जब भी ये सेटअप बनाना है तो प्रॉपर, तो ये देख लें, जब आप इसको रिवर्स डायरेक्शन में लगाएंगे तो ये रिवर्स डायरेक्शन में ये काम नहीं करेंगी। तो आपने जब भी ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जस्ट आपको एक समझाने के लिए, ताकि हमारा मैसेज जो है ना वो सही तरीके से कन्वे हो जाए। जब भी आपने बनाना है तो आपने सही प्रॉपर लीडों का बंदोबस्त कर देना है। तो ये देखें, ये रिवर्स डायरेक्शन में जो है ना वो कुछ भी इंडिकेशन नहीं आ रही, कोई वोल्टेज ड्रॉप इसके अंदर नहीं हो रहा। और दोबारा आपने जो है ना वो इसी डायरेक्शन में लगा देना है इसको। जब प्रॉपर आप लगाएंगे तो आपको ये 2 वोल्ट नज़र आ जाएंगे। ये देख लें 2 वोल्ट। और दूसरी एलईडी को आप जब चेक करेंगे तो सेम इसी तरह का इसके अंदर होगा, बिहेवियर आएगा। ये देख लें 1.9 वोल्ट इसके अंदर ड्रॉप हो रहे हैं
और ये वाली एलईडी जो है ना, ये भी तकरीबन 2 वोल्ट ड्रॉप कर रही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने ये सीखा है कि जेनर वोल्टेज क्या होता है, वो कैसे काम करता है और उसको कैसे टेस्ट किया जाता है। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय का इज़हार कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपके लिए बेनिफिशियल है तो आपने लाजमी इसका कमेंट बॉक्स में आपने फीडबैक देनी है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।